वैसे पति को तो कभी नहीं बाहर आना चाहिए। आज विष्णु की वजह से जान गई, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, सोशल मीडिया पे खड़े होके गाली बक रहे हैं। तो इसमें यूट्यूब को रोक नहीं लगाना चाहिए कि आप कपड़े उतार के रोड पे नहीं चल सकते हो, उससे हमारे समाज की युवा पीढ़ी खराब हो रही है। आज 4 लड़कियां कपड़े उतार के नाच रही हैं, कल को 5 नाचेगी, फिर 6 नाचेंगी, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000। सबसे ज्यादा अश्लीलता अगर कहीं है गानों में तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने फैलाया, इसमें कोई शक नहीं है। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की यूट्यूबर थी मालती चौहान, जो अब इस दुनिया में नहीं है, चली गई। उसका पति जेल में है, लेकिन कई सवाल पीछे छोड़कर गई कि एक ऐसी महिला जिसके दम पर उसका पति इतना बड़ा स्टार बना, उसको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसकी मौत भी किस तरह से गुमनामी के अंधेरे में जा रही है। लेकिन कुछ चिराग हैं जो उस गुमनामी के दायरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं उस मौत को, जिनमें से एक मीना मानवी है जो लगातार कोशिश कर रही है। मालती का जो केस हुआ है झकझोर दिया आम लोगों को, ग्रामीण पृष्ठभूमि की जो महिला थी, कैसे देखती है? देखिए, मालती एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की थी और उसको उसके पति ने एक ऐसी दुनिया दिखा दी थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। अगर पति सक्षम होता तो इज्जत से कमाता, घर में रखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मालती बहुत ही गरीब से थी और उसको भी क्या होता है ना, लत, ये एक तरह का वो है, ड्रग टाइप का चीज़ है कि लत लग गई सोशल मीडिया की तो फिर वो लत लग गई, भले उसमें आप गाली क्यों ना खा रहे हो। तो एक गलत परिवेश को बढ़ावा दिया मालती जैसे लोगों ने, और मालती ही नहीं, ऐसे ऐसे अभी हजारों लोग अभी हैं दुनिया में जो इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं हमारे समाज में। अभी इनफैक्ट हमारा दिल्ली आना, निशी जी आई हुई है, मैं हूँ, और ये तो दिल्ली से ही है ऋतु। हमारे दिल्ली आने का मकसद ही यही है कि इस बार हम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करने जा रहे हैं, जिसमें जो भी यूट्यूबर्स हैं, अच्छे यूट्यूबर्स, हमें पता है कि समाज में अच्छाई परोस रहे हैं, लेकिन समाज में जो अश्लीलता परोस रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर्स को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और चिन्हित करके उन पे PIL फाइल करने का काम देंगे। देखिए, अमेरिका में बैठा हुआ यूट्यूब कंपनी और वहाँ से कितना प्रेम से जहर परोस रहा है हमारे युवाओं के बीच में और किसी को पता नहीं। यूट्यूब की उसकी तो गलती कम है, जो क्रिएटर्स हैं अच्छा, वो उसकी भी तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनको भी। अच्छा, एक बात बताइए, क्रिएटर्स पे रोक लगाना किसका काम है? यूट्यूब का काम है कि नहीं है? वही ना रोक लगाएंगे कि भाई अगर उसको तो भाई चल रहा है, तुम नंगा कपड़ा उतार के चलो, उतार रहे हैं, उतार रहे हैं, तो इसमें यूट्यूब को रोक नहीं लगाना चाहिए कि आप कपड़े उतार के रोड पे नहीं चल सकते हो, उससे हमारे समाज की युवा पीढ़ी खराब हो रही है। आज 4 लड़कियां कपड़े उतार के नाच रही हैं, कल को 5 नाचेगी, फिर 6 नाचेंगी, 4 से 40, 40 से 400, 400 से 4000। अति शीघ्र रोक लगेगा। हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर करेंगे और उसमें ये बोलेंगे कि सर, यूट्यूबर्स के लिए एक नियम कानून लाया जाए जिसमें अश्लीलता जहां परोसा, गंदे गाने पे सबसे ज्यादा अश्लीलता है, गलत फैक्ट परोसे जा रहे हैं। बताइए, सबसे ज्यादा अश्लीलता अगर कहीं है गानों में तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ने फैलाया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बिहार से हूँ, मुझे अपनी कमी एक्सेप्ट करने में कतई सरोकार नहीं है कि हाँ, अश्लीलता सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री ने फैलाई। ऐसे गानों पे रोक लगना चाहिए, ऐसे यूट्यूबर्स पे रोक लगना चाहिए। चलते चलते आपकी मेरे से ना बनी, पता चला आप सोशल मीडिया में बैठ के महिला को गाली बक रहे हैं और वो महिला सुसाइड कर रही है। महिला पुरुष को गाली पड़ रहा है, वो पुरुष सुसाइड कर रहा है। आप समझ रहे हैं सुसाइडल रेट कितना हो गया? मालती उसी में चढ़ी, आकांक्षा उसी में गई, बहुत सारी महिलाओं ने सुसाइड किया सोशल मीडिया के कारण, पुरुषों ने भी किया। तो इस पर रोक लगाने की जरूरत है। यानी मालती के मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएं। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पे गंदगी रोक लगने के लिए इसमें हमें खटकाना है कि जब कोई पुरुष किसी भी महिला को सोशल मीडिया पे गाली देता नजर आ गया, उसको तुरंत, क्या नियम वो बनाएंगे तो उनके ऊपर है, लेकिन कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए या बैन कर देना चाहिए ऐसे चैनल्स को। मालती के मामले पर कहाँ तक सेटिस्फाई है? देखिए, PM रिपोर्ट में जो मैंने देखा तो नहीं है इसलिए बोल नहीं सकते, सुना, मेरी वहाँ बात प्रशासनिक बातें भी हो रही हैं। तो दम घुटने की वजह से गई जान। अब दम घुटने की वजह से गई तो दम तो उसने खुद अपना तकिया मुंह में नहीं डाल लिया होगा, किसी ने उसको मारा ही होगा वहाँ पे। तो दम घुटने की वजह से गई है जान और फांसी का कुछ भी पाया नहीं गया उसमें। अब प्रशासन बदल ही जाए, इसमें पैसे ही खा ले, रिपोर्ट ही बदल दे डॉक्टर, तो वो अलग बात है, लेकिन फर्स्ट रिपोर्ट जो हमने सुना है वो दम घुटने की वजह से हुई है। अब विष्णु जो उनके पति थे वो तो गिरफ्तार, वो तो वैसे पति को तो कभी नहीं बाहर आना चाहिए। आज विष्णु की वजह से जान गई, पति पत्नी का झगड़ा हुआ, सोशल मीडिया पे खड़े होके गाली बक रहे हैं पत्नी को। ये क्या मतलब हुआ भाई? पत्नी है, तुम्हारे बच्चे की माँ है और तुम उसको शादी करवा दी,
शादी करवा दी, अरे ये सब नौटंकी था इन लोगों का, शादी वादी ये सब सोशल मीडिया पे चमकने का। तो लिमिटेशंस लगाना ज़रूरी है, नहीं लगेगा हमारा समाज खराब होगा। अब इसमें जो दूसरे लोग हैं जिससे शादी करवाई थी वो लड़का अर्जुन है, और जिस घर में ये मौत हुई है या हत्या कह लो, वहाँ पर भी किसी को अरेस्टिंग और गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। अभी गिरफ्तारी हो रही है, विष्णु मेन कल्प्रिट तो विष्णु ही है, जांच उनकी चल रही है। 45 डेज़ में हमें लगता है वो लोग रिपोर्ट पेश करेंगे प्रशासनिक लोग। हाँ जी, तो ये सब चीज़ें हैं, इसी सिलसिले में हम लोग आए हुए थे अभी। यानी अश्लीलता, गलत तथ्य पेश करना और गाली गलौज जो महिलाओं को लेकर, उसको लेकर आपसे सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है, हमारा अधिकार है। ऐसे आप कैसे हमें गाली बक सकते हैं? आपको किसने राइट दिया हमारे लिए गाली बकने का? किसी ने नहीं। सोशल मीडिया पे कैसे गाली बक सकते हो भाई? आपको मेरे से दुश्मनी है, आप आओ बैठो बात करो, नहीं तो कानून बना है जाके थाने में कंप्लेन करो मेरे अगेंस्ट में। आप सोशल मीडिया पे खड़े होके पता चला निशी जी को 10 गाली बक रहे हैं, रितु जी को 10 गाली बक रहे हैं हम, ये कोई तरीका हुआ? इससे क्या हो रहा है, समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस लड़की ने, मालती ने सुसाइड भी किया हुआ तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इसकी मौत की वजह से वही है उसका जो चरित्र हनन किया। सोशल मीडिया की वजह से ही उसकी मौत हुई है मालती की, और जाने कितनों लोगों की हो चुकी, जाने अगर रोक ना लगा तो कितनों की होगी। इस पे अगर हमने नहीं रोक लगाया, एक महिला विकास मंच, एक महिला होने के नाते पूरी टीम हमारी इस पे एक्टिव नहीं हुई तो दिक्कत है। झारखंड से ये करेंगे, दिल्ली से ये करेंगे, बिहार से हम करेंगे, चारों तरफ से एकदम जाएगा, अचानक कुछ आ जाएगा निर्णय। राइट टू स्पीक का लोगों ने इतना मिसयूज़ कर रखा है। चलो मालती चौहान तो वीडियो ऐसे बना रही थी या कुछ था, उसका ट्रोलिंग चलो ठीक है करा लोगों ने। यहाँ तो वीना मानवी जी तो समाज सेवा कर रही हैं, उनको लोग नहीं छोड़ रहे। मैं देख रही हूँ आजकल कि अगर किसी भी चीज़ पे होता है तो लोग इतनी अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं, किसी इंसान के चरित्र, उसकी पर्सनल लाइफ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तो समाज सेवियों का ये हाल है, तो बाकी जो औरतें हैं उनका तो बुरा हाल है। तो हमारा PIL जो हमारी अपील भी रहेगी वो यही रहेगी कि जो इस तरीके के अभद्र भाषाएं और मतलब अपनी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और एक बहुत ही कम समय में पैसे कमाने के लिए आप किसी के जीवन, उसके चरित्र, उसके हर चीज़ से खेल जाओ। एक मानसिक प्रताड़ना जो होती है उससे बड़ा कोई प्रताड़ना नहीं होती है। अभी हमारी वीना जी कितना झेली, अरे मेरे को तो यूट्यूबर है, वो लोग एक तरह से ब्लैकमेल भी करते हैं यूट्यूबर कि आप मुझे पैसे दीजिए वरना आपका खराब वीडियो डालेंगे, अच्छा नहीं डालेंगे, खराब डालेंगे। ये भी होता है। हाँ, अरे अभी मैंने FIR किया है। आपके साथ भी हुआ है सर? हाँ, आप मेरे जैसी महिलाओं को लोग नहीं छोड़ते हैं, मेरे निजी जीवन पे अटैक करने लगते हैं। उसके बाद देखिए अभी ठीक है, हम मेरे जब मेंबर ने बात किया तो बोलते हैं कि ठीक है हम डिलीट कर देंगे, मेरा 4 लाख 5 लाख का नुकसान है, मैडम को बोलिए दे देंगे। अब बताइए ये यूट्यूबर्स ब्लैकमेल करेंगे हमें और हम छोड़ देंगे इनको? ये नहीं हो सकता। आप पहले इनका खात्मा करेंगे। इस तरह के जो एक माइक ले लिए, आपका आज तक मैंने नहीं देखा कि आप किसी महिला का चरित्र हनन किए हैं माइक। अरे भाई कानून बना हुआ है, आपको किसी महिला से कष्ट है जाके कंप्लेन कर दीजिए, आप लिख दीजिए कि महिला विकास मंच चोर संस्था है। सरकार करेगी अपना काम, उस पे सरकार है, लीगल एक्शन लीजिए आप। हाँ बिल्कुल लीगल एक्शन। उसके चरित्र पर, उसके परिवार पर, उसके बच्चों पर अगर आरोप लगाएंगे तो वो गलत है। आप किससे निजी दुश्मनी के लिए सार्वजनिक रूप से उसकी बदतमीजी करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और इसको लेकर जिस तरह से मीना ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, वो जरूर भी है। सरकार भी इस पर एक फ्रेम कर रही है कि इस तरह के मामले, क्योंकि AI का जमाना आ गया, उसमें किसी का चेहरा, किसी का शरीर। योगी जी का क्षेत्र कुछ ज्यादा ही यूट्यूबर से भर गया इन दिनों। योगी जी को आपके यहाँ भी कम नहीं है? हमारे यहाँ तो एकदम कुकर मुत्ते की तरह यूट्यूबर्स हो गए हैं, लेकिन उसमें 10% अच्छे हैं, तो ये मान के चलिए 90% फालतू ही है। ये डाटा गलत नहीं कह रही है, इतना डाटा है कि बड़ी दिक्कत है। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इथिक्स नहीं है, जानकारी नहीं कि जर्नलिज्म होता क्या है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक नीति फ्रेम होनी चाहिए, सरकार कर भी रही है। लेकिन अगर इस तरह की वजह से सुसाइड होने लगे, हत्याएं होने लगे, तो वो समाज को कहाँ ले जा रहा है, इसको सोचना सरकार का, समाज का, दोनों काम। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।